Hello everyone, this is Priya Narula. Welcome back to my channel. In our today videos, we will learn a new concept of the same chapter, that is journal. In our last video, we learned how to create a journal entry, and we also did two types of questions relating to purchase goods and sales goods. Now we are going to do a new concept, that is discount. We all know that what is the discount? A discount which is given by the seller to the customer on goods. जब भी कोई सेलर अपने गुड्स को मार्केट प्राइस से थोड़े कम में उसको सेल करेगा कस्टमर को, उसको हम डिस्काउंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी सेलर 50 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में दे रहा है अपने कस्टमर को, वो क्या हो जाता है हमारा डिस्काउंट. बट इन अवर जर्नल देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. नाउ वी विल लर्न what is the differentiate between the trade discount and cash discount, and how we will create a journal entry with trade discount and cash discount. So let's proceed further. तो पहला क्या है, what is trade discount? Trade discount is a discount which is allowed by the wholesaler or the manufacturer to the retailer at a fixed percentage. अब जब कोई भी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट दे रहा है अपने रिटेलर को, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है. पर इस पे एक कंडीशन होती है कि वो कब ट्रेड डिस्काउंट उसको देगा. जब भी कोई रिटेलर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से इन लार्ज क्वांटिटी गुड्स परचेज करेगा, उसको ही वो ट्रेड डिस्काउंट देगा. जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिटेलर अपनी गुड्स को परचेज करता है, तब भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर उसको ट्रेड डिस्काउंट देता है. अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है वो दोनों केसेस में अप्लाई होंगे, चाहे उसने नगद गुड्स परचेज़ किए हैं, चाहे उसने उधार गुड्स परचेज़ किए हैं. इट इज़ अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन. क्लियर. अब थर्ड पॉइंट है, नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट. हम ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं करेंगे. अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री पास करेंगे ही नहीं, तो हम उसकी जनरल एंट्री क्रिएट कैसे करेंगे. इसके लिए भी आपके लिए एक एग्जांपल है. इफ़ अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश. अब ट्रांजैक्शन में ये कह रहा है कि ट्रेडर ने अपनी गुड्स बेची जो 1 लाख की थी, उसके ऊपर उसने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो नगद पे थी. अब हमने अपने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि जब वो सोल्ड करता है गुड्स, जैसे हम सोल्ड कर रहे हैं अपनी गुड्स को, तो हम अपनी बुक में कैसे एंट्री पास करेंगे. अब हम जब अपनी गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो जब सेल कर रहे हैं तो हमें कैश आ रहा है, और कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है. और रियल अकाउंट का हमने क्या रूल किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. अब कैश आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. अब जो सेल है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, वो हमारी इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का हमने रूल किया था डेबिट द ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम्स और गेंस. अब सेल हमारी इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगी. सिंपल एंट्री विल बी पास्ड कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. बट जो अमाउंट फिगर है, जो हमारी अमाउंट है, वो हम वहाँ पे वही पुट करेंगे आफ्टर डिस्काउंटिंग वाली. हम लिस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी फिगर है आफ्टर डिस्काउंटिंग यही डिफ़ाइन करेगी ट्रेड डिस्काउंट को. हम अलग से ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, बट हमारी अमाउंट खुद से ही डिफ़ाइन करेगी ट्रेड डिस्काउंट को. अब देखो, जो लिस्ट प्राइस था हमारा 1 लाख का, इसके ऊपर उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है. 1 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू द 20,000. अब हमने जो सेल की है 1 लाख की चीज़ के ऊपर हमने 20,000 डिस्काउंट दिया है, यानी कि 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000. हम अपनी बुक में क्या डालेंगे, 80,000. 80,000 हमारी अमाउंट फिगर होगी. ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट. अब हम करते हैं व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट. दिस इज़ आवर सेकंड कैटेगरी ऑफ डिस्काउंट, दैट इज़ कैश डिस्काउंट. अब कैश डिस्काउंट क्या है, अ डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय द ट्रेडर और सेलर टू द कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्लीस्ट पेमेंट. अब इसमें ये क्या हमें बता रहा है कि जो कोई सेलर है या कोई ट्रेडर है, वो अपने कस्टमर को तब भी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देगा, प्रोवाइड करेगा, अगर कस्टमर इमीडिएटली या विद इन अ फिक्स पीरियड उसको पेमेंट पे कर रहा है अपनी. अब इससे क्या होगा कि कस्टमर भी मोटिवेट होगा
कि हम अब अगर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हैं, इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं, या फिर जितना भी उसने फिक्स पीरियड रखा होगा सेलर ने कि विद इन दिस टाइम पीरियड यू हैव टू गिव अ पेमेंट, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को, इस चीज़ का लालच आएगा कि अब मुझे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट या विद इन अ फिक्स पीरियड उसको पेमेंट को पे कर दूँगा। अब सेकंड पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट में पढ़ा था कि नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड, पर इसमें क्या है, सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि उसमें सेपरेट एंट्री पास नहीं होती थी, इसमें सेपरेट एंट्री पास होगी। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब वो कह रहा है कि ट्रेडर अपनी गुड्स बेच रहा है 20,000 रुपये की, 20,000 के ऊपर पहले उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, उसके बाद आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट उसने 2% कैश डिस्काउंट भी दिया। अब हमारे जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, बट हमारी अमाउंट से पता लगता है कि वो ट्रेड डिस्काउंट है। अब हमारी एंट्री क्या होती है, जब हम सेल करते हैं गुड्स को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। अब कैश डिस्काउंट है, हम दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो वो कौन एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब से पहले हम क्या करेंगे, 20,000 के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, यानी कि 10% लगाओगे, 2,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, 20,000 माइनस 2,000 इट विल बी 18,000। हमने कितने की सेल की है, 18,000 की सेल की है। क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना होता, मैंने पहले भी याद बात बोली है कि हमें शो नहीं करना होता, बस इसकी अमाउंट फिगर ही हमें शो करती है ट्रेड डिस्काउंट। अब 18,000 के ऊपर फिर उसने 2% का कैश डिस्काउंट किया, जो कि हम शो करेंगे अलग से। 18,000 के ऊपर 2% लगाओगे तो आपको 360 का कैश डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट अलाउड हमारा कितना हो गया, 360। अब हमें कैश कितना मिला है, 18,000 माइनस 360 इट विल बी 17,640, राइट। कैश हमें जितना हमारे हाथ में आ गया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर कैश डिस्काउंट, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड में हमारा कैश डिस्काउंट की एंट्री पास हो जाएगी। अगर, और मैंने दूसरा, अगर हमने परचेज़ की है और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये था हमारा सारा कंसेप्ट डिस्काउंट का। इसमें हमने समझा है कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की हम अलग से कैसे एंट्री पास करते हैं। इससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अब हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। उससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने उसको जर्नल एंट्री लिखनी कैसे है, हमने सम अपना करना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सम। ये हमारी 3 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। ये हम 3 तरह ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको समझ लग जाएगी कि हमने डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमने अगर परचेज़ की है गुड्स तो उसकी हम क्या एंट्री पास करेंगे विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। अब ये है कि हमने कैश पे किया है महेश को और महेश ने हमें डिस्काउंट दिया है 400। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो हमें वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी, हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर डिस्काउंट अलाउड है वो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब इस केस में हमें रिसीव्ड हो रहा है, कैश हमारा जा रहा है, कैश में रियल अकाउंट है, जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो चीज़ आ रही है वो डेबिट हो जाएगी। हम कैश पे कर रहे हैं महेश को, इसकी एंट्री क्या होगी, महेश टू कैश अकाउंट। नाम के साथ कभी अकाउंट वर्ड नहीं आता, हमारा कैश जा रहा है क्योंकि रियल अकाउंट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट कैश अकाउंट टू हमें डिस्काउंट मिला है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हमने कितना पे किया उसको, कैश 9600,
उसने हमें डिस्काउंट कितना दिया महेश ने, 400। तो महेश के आगे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 10,000। ऐसे हम अपनी एंट्री पास करेंगे। क्लियर। हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। अब इसमें हम कैश रिसीव्ड कर रहे हैं अरुण से और हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं अरुण को। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा। कैश हमें आ रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण। अब देखो 4900 रुपीज़ हमें रिसीव्ड हुए हैं, तो कैश के आगे कितने अमाउंट आ जाएगी, 4900। कितना हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, 100। और अकाउंट अरुण के आगे कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज़। राइट। अब हमारी थर्ड एंट्री ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं होती। सिंपल एंट्री आएगी जब हम परचेज करते हैं। परचेज करते हैं, हमारा एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट। बट इसकी अमाउंट फिगर क्या डिफाइन करेगी, ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 के ऊपर 15% लगाओगे तो हमारा कितना ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है, 3,000 रुपीज़ मिलता है। तो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट इट विल बी 17,000। सो पुट इट हेयर 17,000। आई होप ये सारी ट्रांजैक्शंस के बाद या कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एंट्री कैसे पास करनी है और डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या है। इससे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मैंने आपकी कोई भी हेल्प की हो इस वीडियो से, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी या, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।